दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 50वां लेक्चर पूरा हो रहा है। समीक्षा अधिकारी हिंदी विषय से संबंधित दोस्तों हमारा 50वां लेक्चर है, गजब का है, अर्धशतक पूरा हो रहा है। और जिस तरह की सीरीज हम कवर कर रहे हैं उस तरह की सीरीज की बात करेंगे तो आज हमारा 20वां लेक्चर है। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट सीरीज हैं। विस्तार में पढ़ना हो तो पीछे के 30 लेक्चर हैं, क्वेश्चन आंसर देखना हो तो आगे के 20 लेक्चर हैं। इस प्रकार से 50 लेक्चर मायने रखते हैं। जिन बच्चों ने इन 50 लेक्चर को देखा होगा, हिंदी विषय को लेकर के गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा। अब लग रहा होगा कि सर बहुत आसान है, और देख चुके हम लोग कैसे कैसे सवाल आए थे, और बहुत सारे जो है एग्जाम, और लगभग देखा जाए तो 2000 प्रीलिम्स 2010 जो स्पेशल एग्जाम हुआ था वहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो लगभग आज तक आरओ ने जितना परीक्षा कराया उन सभी प्रश्नों पर हम लोग अपने डिस्कशन को पूरा कर लिए, तभी तो हम आगे बढ़ चुके हैं। अब देखिए मेंस के कुछ सवाल बचे हैं, बस वो कवर करने, और प्रोफेशनल एग्जाम जो अदर एग्जाम्स हैं वहां जो सवाल आते हैं वो हम उन सवालों पर भी चर्चा स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो गजब का मजा भी आ रहा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम डेली हर एक चैप्टर पर चर्चा करते हैं तो मजा दोगुना हो जाता है कि नहीं। तो दोस्तों आप सभी ये किताब जरूर परचेज कीजिए। इस किताब के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस और गजब की हो जाएगी। जो पढ़ा सो पढ़ा, इस किताब में और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो मजा खूब आएगा। जीएस की क्लास भी इसी तरह चल रही है। अच्छा, मैं देखता हूं कि हिंदी की क्लास आप ज्यादा देखते हैं लेकिन जीएस की क्लास नहीं देखते, जबकि जीएस के सवाल ज्यादा आने हैं। नितिन सर पे भरोसा नहीं है, फिर क्या मामला है बताइए। जिस तरह से आज 50 लेक्चर यहां कवर हो रहा है उसका भी 50 लेक्चर कवर होगा। ठीक है, और वहां पे तो और शानदार क्लास चलती है। यहां पे तो हम 6 चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, वहां हम 15 चैप्टर की चर्चा करते हैं एक वीडियो में, तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो साथ में जुड़िए, तैयारी को आगे बढ़ाइए, और ज्यादा पैसे खर्च करने वाली बात नहीं है। पढ़ने के लिए कहां पैसा खर्च करना भाई, पहले आइए पढ़ाई तो करिए, और बाकी दिन भर में और भी कई सारे वीडियोस दिए जा रहे हैं आप सभी को, सब तैयार करते रहिए। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च है, हमारे इंडिविजुअल बैचेस लॉन्च है, उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे संस्था से जुड़कर। ठीक है, स्टार्ट किया जाए दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में 4-5 सवाल विलोम शब्द के हैं, तो मुझे लगता है कि आपको रट चुका है, इसीलिए काफी आसान लगता है। कोशिश कीजिए कि कैसे सर 30 में 30 कैसे मिलेगा। जो हम 30 सवाल आज मैं आपको कराने वाला हूं, तो आप 30 में 30 कैसे पाएंगे, अपना विचार इस पर रखिए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। प्री परीक्षा 2010 में विलोम शब्द से संबंधित सवाल आया था कि अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुराग तो विराग तो हो नहीं सकता। विराग किसका विलोम होता है दोस्तों, तो विराग विलोम होता है अनुराग का। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। तिरोभाव भी नहीं होगा दोस्तों। तिरोभाव मैंने बताया था, तिरोभाव किसका होता है दोस्तों, तिरोभाव आविर्भाव का विलोम होता है। किसका होता है दोस्तों, आविर्भाव का। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है। और संशक्ति नाम का कोई शब्द होता नहीं है। इस प्रकार से सवाल का जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। हमारी क्लास में एक चीज है, स्पीड में काम करना होगा। ठीक है, सवाल देखा नहीं उत्तर बताना शुरू कीजिए, वरना मैं फिर बताना स्टार्ट कर दूंगा। यह सवाल भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। सापेक्ष का विलोम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो असापेक्ष जैसा कोई शब्द नहीं होता है, निष्पक्ष भी नहीं होगा। ठीक है, निष्पक्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों, निष्पक्ष का विलोम होता है पक्षपात। क्या होता है दोस्तों, पक्षपात होता है। और सापेक्ष का क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। आपेक्ष भी दोस्तों गलत है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। यह भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। विग्रह, विग्रह का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो विग्रह का विलोम होता है संधि। क्या होता है, संधि। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समास का विलोम क्या होता है दोस्तों, समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है दोस्तों, समास का व्यास हो जाता है। इसी तरह से एक पूछता है परीक्षा में समष्टि, समष्टि का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो समष्टि का हो जाता है व्यष्टि। क्या हो जाता है दोस्तों, समष्टि का व्यष्टि हो जाता है। ठीक है, अविग्रह कुछ नहीं है। आग्रह का क्या हो जाएगा दोस्तों, आग्रह का हो जाता है दुराग्रह। क्या हो जाता है, आग्रह का दुराग्रह। ठीक है, ग्रहण का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, ग्रहण का विलोम हो जाता है त्याज्य। क्या हो जाता है, ग्रहण माने कोई भी चीज ग्रहण करना, त्याज्य माने त्याग देना। सब बता दिया आपको, जितना समझ में आ रहा था मुझे सब आपके सामने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। ये भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है, जोड़ा वो पहचानना है। तो अपेक्षा का उपेक्षा होता है, उपेक्ष नहीं उपेक्षा होता है, तो सही है। अग्रज का अनुज होता है, अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई। उन्नत का अवगत नहीं होता दोस्तों, उन्नत का अवनत होता है। क्या होता है दोस्तों, उन्नत का क्या हो जाता है, अवनत हो जाता है। ठीक है, आदान का प्रदान होता ही है। ठीक है, तो जो गलत था जोड़ा वो आपने पहचान के बाहर कर दिया उत्तर। ठीक है,
आइए और आगे बढ़िए। लिख रहा है यथार्थ का विलोम क्या होता है। ये भी देखिए प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है यथार्थ। तो यथार्थ का विलोम हो जाता है दोस्तों कृत्रिम। कभी कभी कृत्रिम मिलता है, कभी कभी दोस्तों आपके सामने काल्पनिक ऑप्शन दे देता है, तो काल्पनिक भी हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों एक और ऑप्शन दे सकता है कल्पित, ठीक है। तो ये सब एक जैसे हैं। यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। आदर्श मत करेगा, ठीक है। आदर्श उचित का दोस्तों अनुचित हो जाएगा, ये आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आदर्श ना कीजिएगा, आदर्श गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा चैप्टर दोस्तों हमारा तत्सम तद्भव। डेली हम लोग क्या करते हैं, 6 चैप्टर पे चर्चा करते हैं, हर चैप्टर पे नजर बना के चलते हैं। तो पहले चैप्टर से 5 सवाल किया, अब तत्सम तद्भव वाले से 5 सवाल किया जाएगा। ये भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, श्रृंगार का तत्सम क्या है। श्रृंगार का तत्सम क्या दोस्तों, तो श्रृंगार का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगार हो जाएगा। लेकिन श्रृंगार इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। मान लीजिए श्रृंगार ऐसे लिखा है ना, ये लिखा है तद्भव, जब इसका लिखेंगे श्रृंगार तो ऐसे लिखा जाएगा। मैंने कई बार आपको समझाया, एक दो बार नहीं, कई बार समझाया। इसी तरह से मैंने आपको बताया था सीआर का जरूर याद रखिएगा। सीआर मिलते जुलते शब्द हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। सीआर का हो जाता है श्रृंगाल, क्या हो जाता है, श्रृंगाल, श्रृंगाल। इसी तरह से बार बार मैं जब ये बताता हूं तो तीनों चारों आपको बताता हूं, ठीक है। यहां मैंने आपको बताया था सिंघाड़ा का, सिंघाड़ा का हो जाता है श्रृंगाटक, क्या हो जाता है, श्रृंगाटक, ठीक है। इस तरह से याद रखेगा, ठीक है। ये सब अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए। अगला दे रहा है दोस्तों हल्दी का तत्सम क्या होगा। हल्दी का तत्सम क्या होगा ये आपको बताना है। तो हल्दी का हो जाता है हरिद्रा, याद रखिएगा प्री 2010 में पूछा गया सवाल है। हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा, हरिद्रा, ठीक है। हल्दी, हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा, तो हल्दी का तत्सम याद रखिएगा हरिद्रा हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों पूछता है अदरक का क्या होगा, अदरक, अदरक का क्या हो जाएगा, अदरक का हो जाता दोस्तों आर्द्रक, क्या हो जाता दोस्तों, अदरक का आर्द्रक हो जाता, ठीक है। इसी तरह से बैगन का क्या हो जाता दोस्तों, बैगन का वर्ताक हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्ताक, वार्ताक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से और क्या याद रखेंगे दोस्तों, और आंवला का क्या होता है दोस्तों, आंवला, आंवला का हो जाता है आमलक, क्या हो जाता है, आमलक, ठीक है, आमलक। इस तरह से बहुत सारे हैं। केला का कदली हो जाता है, इमली का स्टिका हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। प्री परीक्षा 2010 में एक और सवाल देखिए, गेहूं का क्या हो जाता है। तो गेहूं का दोस्तों क्या हो जाता है, गेहूं का गोधूम हो जाता है। गेहूं का क्या हो जाता है, गोधूम, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे चलिए गेहूं का दे दिया, तो गेहूं का आपने क्या कर लिया, गोधूम कर लिया। एक इसी से मिलता जुलता आता है गोबर, ठीक है। गोबर का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, तो गोबर का हो जाता है गोमय, क्या हो जाता है दोस्तों, गोबर का गोमय हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जौ का क्या हो जाता है दोस्तों, जौ, जौ लिखा है तो जौ का क्या हो जाता है, यव हो जाता है, जौ का यव हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है खंडहर का तत्सम शब्द क्या है। खंडहर प्री परीक्षा 2010 का ही सवाल है। खंडहर, खंडहर का होता है दोस्तों खंड, खंडर नहीं, खंडधर भी नहीं, खंडगृह हो जाता है, ठीक है। खंडहर का क्या हो जाता है, खंड, खंडहर का तत्सम क्या हो जाता है, याद रखेंगे खंड गृह हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल और आता है कचहरी, कचहरी का क्या हो जाता है दोस्तों, कचहरी, कचहरी का हो जाता है कृत्य गृह, क्या हो जाता है दोस्तों, कचहरी का कृत्य गृह हो जाता है। तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। मिलता जुलता है, इसे याद। इसी तरह से एक सवाल आता है कटहल, कटहल का क्या हो जाता है, कटहल, कटहल का हो जाता है कंठफल, क्या हो जाता है, कंठफल, कंठफल, ये हो जाता है दोस्तों। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवर का तत्सम क्या हो जाता है, देखिए प्री स्पेशल हुआ था 2010 में एग्जाम, उसमें सवाल पूछा था। देवर का हो जाता है दोस्तों द्विवर, क्या हो जाता है, देवर का द्विवर हो जाता है। ये सब गलत है, ठीक है। इसी तरह से याद रखेगा भौजाई का क्या हो जाता है दोस्तों, भौजाई, भौजाई का हो जाता है भ्रातृजाया, क्या हो जाता है दोस्तों, भ्रातृजाया हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से दुपट्टा एक याद रखेगा, दुपट्टा मुझे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, नहीं पता। दुपट्टा का द्विपट्ट हो जाता है, द्विपट्ट हो जाता है। इसी तरह से पूछता है लंगोट का क्या होता है, लंगोट का, लंगोट का लिंगपट्ट हो जाता है, लंगोट का लिंगपट्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और पूछता है दुल्हा, दुल्हा का क्या हो जाता है, दुल्हा का होता है दुर्लभ, दुल्हा का क्या होता है, जी हां, दुल्हा का क्या होता है, दुर्लभ, दुल्हा का तत्सम क्या होता है, दुर्लभ होता है।
ऐसे बस जम के याद करते चलिए। सवाल आया नहीं कि फटाफट मुंह से आंसर निकलना चाहिए। ये ऑप्शन की चिंता मत करिए, अपनी क्लास में मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया, बिना किसी ऑप्शन की प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। आगे बढ़िए, पर्यायवाची सवाल देखते हैं। देखिए ये विधान परिषद मेंस एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें सवाल आया था कालिंदी, अर्कजा, सूर्य सुता, ये किसका पर्यायवाची है? दोस्तों यमुना को कहा जाता है, सूर्य पुत्री कहा जाता है यमुना को। क्या कहा जाता है? सूर्य पुत्री कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों इसी संबंधित इसका और भी नाम हो गया सूर्यजा। सूर्य को भानु कहते हैं तो इसको भानुजा कहते हैं, ठीक है। सूर्य को अर्क कहते हैं तो इसे अर्कजा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको कालगंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालगंगा भी कहते हैं। इसे कृष्णा भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। इसी तरह से जब आप गंगा की बात करते हैं तो गंगा को दोस्तों भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। गंगा को दोस्तों जाह्नवी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाह्नवी कहते हैं। गंगा को दोस्तों सुर नदी कहते हैं, सुर नदी कहते हैं, ठीक है। गंगा को दोस्तों देवपगा कहते हैं, देवपगा। इसको कहते हैं विष्णुपदी भी कहते हैं, विष्णुपदी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे गंगा के नाम है, ठीक है। तो याद रखेगा सरस्वती नर्मदा दोस्तों ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कालिंदी, अर्कजा, तरड़ी तनुजा, याद रखेगा यमुना को तरड़ी तनुजा भी कहते हैं, ठीक है। यहां देखिए अगला दे रहा है लंबोष्ठ, क्रमेलक और महाग्रीव किसे कहते हैं? लंबोष्ठ, क्रमेलक और महाग्रीव। आपके लिए नया सवाल, आपने ये सवाल आज तक नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। पहली बार आपके सामने आ रहा है। याद रखिएगा घोड़ा को नहीं कहा जाता है, घोड़ा को अश्व कहा जाता है, बाजी कहा जाता है, ठीक है। तुरंग कहा जाता है कहा जाता है, ये सब दोस्तों घोड़ा के लिए। हाथी भी नहीं दोस्तों, हाथी को क्या कहा जाता है दोस्तों? हाथी को द्विरथ कहा जाता है, हाथी को कुंभी कहा जाता है, हाथी को वारण कहा जाता है, हाथी को दंती कहा जाता है, ये सब नाम है। गाय को दोस्तों क्या कहते हैं? गाय को गौ कहते हैं, गाय कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? गऊ कहते हैं, धेनु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? धेनु कहते हैं, ये सब। यहाँ ऊंट का पर्यायवाची है, ऊंट को लंबोष्ठ कहते हैं, क्रमेलक कहते हैं, क्रमेलक की जगह से क्रमेल भी कहते हैं, ठीक है। महाग्रीवा कहते हैं, ठीक है। उष्ट्र कहते हैं, ये सब दोस्तों ऊंट का पर्यायवाची हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद मेंस 2020 में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से लहर का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है दोस्तों बताना है। तो लहर को दोस्तों तरंग कहते हैं, तरंगा नहीं, तरंग कहते हैं तो है। लहर को हिलोर भी कहते हैं, लहर को मौज भी कहते हैं, लेकिन लहर को गज नहीं कहते हैं। गज किसे कहते हैं दोस्तों? गज कहते हैं हाथी को, गज कहते हैं हस्ती को, गज कहते हैं कुंजर को, गज कहते हैं दंती को, गज कहते हैं कुंभी को, ठीक है। गज कहते हैं वारण को, ठीक है। ये सब दोस्तों किसका नाम है? ये सब हाथी का नाम है, ठीक है। याद रखेंगे। यहां लहर के लिए क्या हो जाएगा? मौज हो जाएगा, तरंग हो जाएगा, हिलोर हो जाएगा, वीची हो जाएगा, ठीक है। वीची हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, विधान परिषद मेंस 2020 में एक और सवाल देखिए पर्यायवाची का। पेड़ का पर्यायवाची क्या है? तो नागर दोस्तों नगर में रहने वाले को कहा जाता है, नगर में रहने वाले, ठीक है। नगर में रहने वाले, जैसे गांव में रहने वाले को रहने वाला, ठीक है। जैसे गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहा जाता है, गंवार कहा जाता है, उसी तरह से नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। पेड़ के लिए दोस्तों तरु हो जाएगा। पेड़ को दोस्तों गाछ भी कहते हैं, पेड़ को दोस्तों द्रुम भी कहते हैं, पेड़ को दोस्तों अगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम। पेड़ को दोस्तों और क्या कहते हैं? तरुक भी कहते हैं, ठीक है। पेड़ को दोस्तों विटप भी कहते हैं। अब बाकी पेड़ पौधा आप जान ही रहे हैं। रजत दोस्तों किसका है दोस्तों? रजत चांदी को कहते हैं, चांदी को रुप्यक भी कहते हैं, ठीक है, रुप्यक, ठीक है। तारक दोस्तों किसे कहते हैं? तारक उद्धारक को कहते हैं, उद्धारक, या जो मुक्ति दिला दे जीवन से, मुक्तिदाता, तारक, ठीक है, मुक्तिदाता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो बन रहा है तरु, यानी ऑप्शन नंबर 2। याद रखेगा पेड़ को कहा जाता, वृक्ष को कहा जाता, उससे संबंधित दोस्तों आपका जवाब ये सही होगा। आगे देखिए पर्यायवाची का अगला सवाल मेंस 2020 परीक्षा में पूछा गया है। सुरभि, सुवास, सौरभ, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? समूह के पर्यायवाची क्या? नहीं, ये सुगंध को कहा जाता है। स्वर्ग को भी नहीं कहा जाता, सुंदर को भी नहीं कहा जाता। ये दोस्तों सुरभि भी सुगंध को कहा जाता, सुवास भी
BC को कहा जाता है और सौरभ BC को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सुगंध का पर्यायवाची है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। स्पेशल मेंस एग्जाम जो 2010 में हुआ था, ये उस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है दोस्तों, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा नहीं, तैरने की इच्छा दोस्तों तितिर्षा कहलाती है, ना कि संतरणेच्छा या जलावतरणेच्छा। ठीक है, ये सब बेकार के ऑप्शन दिए हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, तितिर्षा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्षा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, स्टडी 91 की किताबों को लेकर देखिए, शानदार किताबें। आपको YouTube पे पढ़ के भरोसा हो गया ना कि नितिन सर से पढ़ने का एक अद्भुत आनंद है, एक अलग ही मजा है। तो नितिन सर की किताब में भी एक अद्भुत आनंद है, एक अलग मजा है। इसको लीजिए, इसके माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बाकी जिन बच्चों के पास अपनी हिंदी की किताब नहीं हो तो जरूर परचेज कर लें। पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो, इसके बाहर नहीं जाएगा। इस किताब में दोस्तों 5000 से ज्यादा सवाल दिए गए हैं, बस आके ले लो। ठीक है, यहां से आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। स्पेशल प्री एग्जाम 2010 का सवाल है कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? तो जो हाथी की पीठ पर रखा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे हौदा कहते हैं। जीन जो होता है दोस्तों, एक घोड़े की पीठ पर रखा जाता है। घोड़े की पीठ पर जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और घोड़े की पीठ पर ही दोस्तों जो लकड़ी की काठी होती है, यह भी घोड़े से संबंधित है। बख्तर दोस्तों गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। गाड़ियों पर सुरक्षा हेतु क्या लगाए जाते हैं? बख्तर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब गलत जवाब है। आपसे हाथी के बारे में पूछा था तो हौदा बता दो। ठीक है, हाथी की पीठ पे हौदा रखा जाता है, उसे याद रखेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। स्पेशल प्री में यह भी पूछा गया सवाल है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। क्या लिखा दोस्तों? न किया जा सके। अगर यही सिद्ध हो जाता तब इसे क्या कहते हैं? अभी तो नहीं सिद्ध हुआ तो अप्रमेय कहेंगे। अप्रमेय कहेंगे। अगर ये सिद्ध हो जाता तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे प्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और जो न सिद्ध हो उसे अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या कहते हैं? जिसका संबंध उपनिवेश से होता है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। इसी तरह से एक सवाल आता है, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्थिव। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। अभी तो फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि उपनिवेश से जिसका संबंध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द होता औपनिवेशिक। इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़िए। करा आरओ स्पेशल प्री 2010 का सवाल है, इसमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या। ये किसे कहा जाता है दोस्तों? असूर्यम पश्या उन स्त्रियों को कहा जाता है जो कड़े पर्दे में रहती हैं, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्रियां। और रनिवास का मतलब क्या दोस्तों? रनिवास का तात्पर्य होता है रानियों के रहने का अंत स्थान। महल में रानियों के रहने का जो भीतर स्थान होता है उसे रनिवास कहते हैं। और रनिवास में जो महिलाएं कड़े पर्दे में रहती हैं, जो सूर्य तक नहीं देख सकती, उनके संदर्भ में दोस्तों ये लाइन लिखा हुआ है असूर्यम पश्या। ठीक है, तो फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएल जेई लिखिएगा दोस्तों। जेई सिविल एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें सवाल आया था शुद्ध शब्द। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा सही है। आकस्मिक कैसे लिखा जाता है? तो बच्चा जानता है दोस्तों, आकस्मिक। ये दोस्तों आकस्मिक लिखा गया है। और यहां पर दोस्तों ये नीचे से देखिए, गलत ऑप्शन तीनों दिए गए हैं, केवल ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद से दोस्तों हम वाक्य शुद्धि पे बात करेंगे। अब कभी वर्तनी शुद्धि की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआत से 20 लेक्चर आज हम लोग आ गए। 20 लेक्चर तक केवल हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि किया, अब आगे वाक्य शुद्धि के सवाल मिलेंगे। ठीक है, जीआईसी परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है वो आपको बताना है। द्वारिका की ही वर्तनी दोस्तों अशुद्ध दिख रही मुझे, तो द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। क्या होता है दोस्तों? द्वारका होता है। बाकी अहल्या भी सही है, आर्द्र भी सही है और व्रज्या भी सही है। ये तीनों सही हैं। जो गलत है दोस्तों वो द्वारिका गलत है। अगला सवाल देखिए, यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें सवाल आया था, बताना था आपको कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अनुभूति नहीं होता दोस्तों, अनुभूति होता है। अनुभूति नहीं होता, अनुभूति नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां सही कर लीजिएगा, तो बहुत आसान है। आगे देखिए,
ये भी उसी परीक्षा में पूछा गया यूपीपीसीएल में, ठीक है। वर्तनी जो सही है वो बताना है। अत्युक्ति नहीं होता दोस्तों, अत्युक्त में बड़ा ऊ भी नहीं होता और यहां बड़ी ई भी नहीं होता। जो सही होगा दोस्तों क्या होगा, अत्युक्ति हो जाएगा, ठीक है। अति धन उक्ति बराबर अत्युक्ति हो जाता है। देखिए अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अति धन उक्ति मिलेगा, ठीक है। इस अति से छोटा ई निकल जाता है, इस उक्ति से उ मिल जाता है और अ और उ मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों, यहां पर उ ही रहेगा, ठीक है। तो इसे ये अति यण संधि बन जाएगा ना, यहां पे दोस्तों यण संधि आ जाता है। इसमें अगर आप संधि देखेंगे तो यण का एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अत्योक्ति मत करेगा, यहां पे उ की मात्रा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर त्य बनता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला सवाल फिर से वर्तनी शुद्धि संबंधित है। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 में हुआ था, उससे संबंधित सवाल है। किस शब्द की वर्तनी सही है वो आपको बताना, ठीक है। तो देखिए यहां पे समझिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दो सवाल इससे संबंधित आते हैं। एक तो उज्जवल देता है, जब कभी उज्जवल लिखना हो तो दोनों ज को आधा लिखेंगे, लेकिन जब कभी आपको प्रज्वल लिखना हो, प्रज्वल, तो उसमें आप ज को पूरा लिखेंगे और वल लिखेंगे, ठीक है। ये आप दोनों बातों को याद रखेंगे, गलती मत कीजिएगा। ये भी सही है और यह भी सही है, ठीक है। उज्जवल और प्रज्वल सारी कहानी आके यहीं फंस जाती है, ठीक है। इसे आप इस तरह से सही करिएगा। अभी देख लेते दोस्तों, यहां एक जा इसलिए गलत है, ये तो सही हो जाएगा। यहां पूरा जा करके गलत है और यहां बड़ा ऊ करके गलत है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए, विशेषण विशेष का सवाल है। देखिए प्री 2010 में पूछा गया सवाल है, पूछा था कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जो विशेषण नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखा था दोस्तों आगामी, शांत, काला और तुम। तो दोस्तों यहां तुम याद रखेंगे, तुम कोई विशेषण थोड़े है, तुम तो दोस्तों सर्वनाम है। तुम क्या है, यह सर्वनाम है। और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता वो विशेषण होता है। आपके मन में आ रहा होगा सर क्या है, सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता, सार्वनामिक विशेषण नहीं हो सकता। नहीं, सार्वनामिक विशेषण में कुछ फिक्स चीजें हैं, जैसे मान लीजिए लिखा रहता ऐसा, ठीक है, लिखा रहता वैसा, तो ये सब दोस्तों सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। यहां तुम जो है दोस्तों ये सर्वनाम है, न कि सार्वनामिक विशेषण। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के लिए, क्योंकि पूछा है क्या विशेषण नहीं है। देखिए आरओ प्री 2010 में पूछा गया सवाल है कि विशेष्य को पहचानिए। क्या होता है विशेष्य, जो मूल होता है वो होता है विशेष्य, जो संज्ञा होता है वो होता है विशेष्य, यही ना। तो देखिए ललिता, सुंदर, लंबा, ये तो विशेषण हो जाएगा। लघु शब्द जो है दोस्तों ये आपका विशेष्य है। लघु क्या दोस्तों, ये विशेष्य है। लघु से एक शब्द बनता है लाघव। क्या बनता है दोस्तों, लाघव। लाघव कैसा शब्द दोस्तों, लाघव आपका विशेषण है। लाघव क्या हो जाता है, विशेषण है, क्योंकि लाघव क्या है दोस्तों, ये निर्मित हो जा रहा है। और निर्मित शब्द क्या होता है दोस्तों, निर्मित विशेषण होता है। इस तरह से पहचानिए। अब आज जो बच्चा पहली बार ज्वाइन किया होगा सोचेगा सर कितना फराटेदार पढ़ाते जा रहे हैं, ये तो हमें बताया ही नहीं। अरे जो शुरुआत के 30 लेक्चर हमने पढ़ाया उसमें हमने विस्तार से चर्चा किया। कम से कम मुझे लगता है 6-7 लेक्चर आपको केवल और केवल विशेषण विशेष पर मैंने दे रखा है कि ये कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे बनता है। ये तो सबसे आसान चैप्टर, जो रेगुलर पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा सबसे आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है। इससे आसान तो हमें लगता है हिंदी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए प्री परीक्षा 2010 का सवाल है। कौन सा विशेष्य पद है बताना था, ठीक है। विशेष्य क्या होता है दोस्तों, मैंने समझाया। विशेष्य जो मूल होता है वो विशेष्य है, और जहां कहीं संज्ञा दिख जाए वो विशेष्य है। तो उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, यहां पर जो उमा शब्द है दोस्तों, ये उमा शब्द क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि ये मूल शब्द है, ठीक है। इसीलिए इसको आप कर लीजिए। कालिमा, महिमा, मधुरिमा, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। कौन सा विशेषण पद बताना है, ठीक है। उपासना, उपासना तो दोस्तों गलत हो जाएगा, उपासना उपास्य हो जाएगा। उपासना गलत है, ठीक है। विशेषण पूछा है ना, उपासना तो विशेष से है। उपासना क्या दोस्तों, विशेष से है। उद्गार भी दोस्तों क्या है, विशेष से है। आयत लोचना याद रखेगा दोस्तों, आयत लोचना यह विशेषण शब्द है, ठीक है। आयत लोचना क्या दोस्तों, यह विशेषण है। वंदना भी दोस्तों क्या है, यह भी विशेष है, ठीक है। वंदना भी विशेष है। आपसे क्या पूछा था, कौन सा विशेषण है ना, आयत लोचना याद रखिए, यह विशेषण शब्द है, बाकी के जो है विशेष है। जैसे उपासना की जगह लिख देता उपास्य, क्या लिख देता दोस्तों, उपास्य लिख देता, तो उपास्य क्या हो जाता दोस्तों, यह विशेषण हो जाता, ठीक है, क्योंकि यह निर्मित हो रहा है इसलिए ऐसा होता। आगे देखिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं
नहीं है, जो नहीं है दोस्तों उसका पहचान करना है, जो विशेषण नहीं है उसका पहचान करना है। स्पेशल प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है भयभीत, तो भयभीत तो भय से बना है, ये निर्मित। अब देखिए विशेषण नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो विशेष से वो ढूंढना है। विशेष का मतलब क्या है, जो मूल है वो ढूंढना है। अब मूल क्या है, भयभीत तो भय से बना है, निर्भीक भी भय से बना है, भीरु भी भय से बना है। यहां जो भव शब्द दे रहा दोस्तों, भव क्या है, मुझे लगता है भय होना चाहिए। ये जो शब्द है मूल शब्द है। अब मूल शब्द होता तो विशेष से हो जाएगा, इसका मतलब है कि यही विशेषण नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर भव भी होगा तो भी भव से भौदी बना देंगे तो भव भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी विशेष से हो जाएगा। तो मूल वाले ध्यान देना को विशेष से होते हैं, बाकी जो निर्मित होते हैं वो विशेषण होते हैं। और देखिए फिर से आपका चैप्टर समाप्त हो गया। तो नितिन सर के साथ बने रहिए, टाइम का पता तो आपको नहीं चलता होगा, कितने कम समय में इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हुए भी दोस्तों आधे घंटे का समय नहीं लगता होगा मुझे लगता। और जितने शिद्दत के साथ मैं हिंदी की क्लास दे रहा हूं, इतनी ही शिद्दत के साथ दोस्तों समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए जीएस की क्लास भी चल रही है। नहीं देंगे मौका तो कभी नहीं समझ पाएंगे, मौका देंगे तब समझ पाएंगे। एक दिन में 15 सब्जेक्ट पर जीएस में चर्चा हो रहा है, और 15 सब्जेक्ट के लिए 15 घंटा नहीं चाहिए, 15 सब्जेक्ट के लिए हमें 1 घंटा भी नहीं चाहिए आपका, 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट में जीएस के हर एक सब्जेक्ट पर दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। डेली वो वीडियो दिया जाता है सुबह के 10 बजे। आप प्लेलिस्ट में आके देखिए, केवल हिंदी के भरोसे काम मत चलाइए। नितिन सर केवल हिंदी के मास्टर नहीं है, आपकी गलत फहमी है, कहां जी रहे हैं आप। मैं सारे सब्जेक्ट पर मेहनत करता हूं, ठीक है, ऐसे नहीं सारी किताबें बन जाती दोस्तों। छोटी सी टीम हमारी है, लग के बड़े लगन के साथ बड़े मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं। तो आप इन किताबों को जरूर ऑर्डर कीजिए, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। और हाँ, एक निवेदन आप सभी से रहेगा, अगर वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, भाई आपका अपना चैनल है, मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, आपको नहीं भरोसा हो रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तनिक भी लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए। बाकी मुझे ज्यादा नहीं करना है, मुझे अपना काम करना पसंद है, और बाकी आप जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।